भारत में कौन से वेस्टर्न देश के सेल्फ स्ट्रेटेजिस्ट F-35 ने लैंडिंग की है और इसको ईरान के साथ जोड़कर क्यों देखा जा रहा है? भारत ने इजराइल के लिए कौन सी मीटिंग को स्किप कर दिया जिसमें रशिया भी शामिल था? और ईरान से भारतीय लोगों को रेस्क्यू करने के लिए इंडियन एयरफोर्स की बात क्यों हो रही है? काफी सारी इंपॉर्टेंट न्यूज एंड अपडेट्स आ रही है जो आपको मेन स्ट्रीम के न्यूज चैनल्स के ऊपर भी देखने को नहीं मिलेंगी, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं ईरान और इजराइल के बारे में, क्योंकि ये दोनों देश अभी भी एक दूसरे के ऊपर लगातार हमले कर रहे हैं। आप ये कुछ विजुअल्स देखिए, ये सभी ईरान से सामने निकल कर आ रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने अब ईरान की रिफाइनरीज, राजधानी तेहरान में स्थित इंटरनेशनल एयरपोर्ट और ईरान की सबसे बड़ी गैस फील्ड साउथ पारस गैस फील्ड को भी टारगेट करना स्टार्ट कर दिया है। ईरान की जो टोटल गैस कंजम्पशन है उसका 66% हिस्सा यहीं से आता था, इसलिए इजराइल का साउथ पारस गैस फील्ड और ऑल रिफाइनरीज को टारगेट करना ये सिचुएशन को और भी एस्केलेट करने जैसा है। साउथ पारस गैस फील्ड का जो नॉर्थन पार्ट है वहां पर कतर का भी कुछ हिस्सा है और वहां पर शेल और जैसी दुनिया की बड़ी बड़ी आइलैंड गैस कंपनीज ऑपरेट करती हैं, लेकिन इजराइल इसके बावजूद वहां पर ईरान के ऊपर हमले कर रहा है। इसके साथ ही नोट करने वाली बात यह भी है कि डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इस बार थोड़ा सा कंफ्यूज्ड नजर आ रहा है, या फिर ये कह सकते हैं कि जैसे डोनाल्ड ट्रंप भारत को धोखा दे रहा है वैसा कुछ इजराइल के साथ भी कर रहा है। दरअसल पिछले साल सितंबर एंडिंग में, उस समय जब ईरान और इजराइल के बीच इसी तरह से बैलिस्टिक मिसाइल्स अटैक हुए थे, उस समय अमेरिका तुरंत ही इजराइल की सपोर्ट में आ गया था और ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल्स को रोकने में इजराइल की काफी मदद की थी। लेकिन इस बार अमेरिका ने 3 दिन तक वेट किया। कई सारी बैलिस्टिक मिसाइल्स इजराइल के सिविलियन एरिया में जाकर वहां पर गिरी, कई सारे सिविलियन कैजुअलिटीज हो गई और कई सारे लोग घायल भी हो गए। और एंड मोमेंट के ऊपर जब इजराइल की गवर्नमेंट ने पब्लिकली अमेरिका से कहा कि वो उनकी मदद करें, उसके बाद अब जाकर फाइनली अमेरिका इजराइल की डिफेंस में आ गया है। ये कुछ विजुअल्स इजराइल से सामने निकल कर आ रहे हैं जहां पर ईरान की मिसाइल्स हिट हुई हैं। डैमेज को देखकर आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि कैजुअलिटीज और इंजरीज किस लेवल की होंगी। अब ये चीज खुद ही कई अमेरिका के थिंक टैंक्स भी फाइंड आउट कर रहे हैं कि पिछले साल जो ईरान और इजराइल के बीच इसी तरह के ड्रोन्स और मिसाइल्स एक्सचेंज हुई थी, उसमें अमेरिका के साथ साथ ब्रिटेन और फ्रांस ने भी अपने मिलिट्री रिसोर्सेज को मोबिलाइज किया था और ईरान की तरफ से आने वाले ड्रोन्स और मिसाइल्स को न्यूट्रलाइज करने में इजराइल डिफेंस फोर्सेस की मदद की थी। लेकिन इस बार ब्रिटेन और फ्रांस अभी तक मिलिट्री लेवल के ऊपर इजराइल के डिफेंस में नहीं आया है, चुपचाप बाहर से देख रहे हैं। एंड अमेरिका भी काफी लेट इजराइल के रेस्क्यू में आया है, जिसकी वजह से इस बार इजराइल में कैजुअलिटीज काफी ज्यादा दिखाई दे रही हैं। अगर ब्रिटेन, अमेरिका एंड फ्रांस ये तीनों देश समय के ऊपर इजराइल के सपोर्ट में आ जाते तो आज इजराइल का इतना लॉस नहीं होता। इसके साथ ही एक बात ये भी नोट करने वाली है कि इजराइल के आयरन डोम डिफेंस सिस्टम की काफी तारीफ होती है, लेकिन उसकी भी अब काफी लिमिटेशन सामने निकल कर आ रही हैं। इंडिया पाकिस्तान के रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर नजर डालें तो भारत ने अपने आप को पाकिस्तान के ड्रोन्स और मिसाइल्स अटैक से सक्सेसफुली डिफेंड किया था। नेक्स्ट अपडेट आ रही है एक F-35 के बारे में जिसने भारत में इमरजेंसी लैंडिंग की है। ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये इस समय भारत के डिफेंस सर्कल में काफी वायरल हो रही है। दरअसल ये वीडियो रिकॉर्ड करते समय ये डेवलपिंग स्टोरी थी, लेकिन न्यूज निकल कर आ रही है कि लॉकहीड मार्टिन कंपनी के एक F-35 फाइटर जेट ने केरला के तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर इमरजेंसी लैंडिंग की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस F-35 फाइटर जेट में फ्यूल कम हो गया था, इसलिए ये इमरजेंसी में यहाँ पर लैंड हुआ है। अब मैं ये कंफर्मेशन के साथ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ऐसी कॉन्स्पिरेसी स्टोरीज ऑनलाइन चल रही हैं कि ये F-35 इजराइल डिफेंस फोर्सेस का है जो ईरान के ऊपर हमला करने के लिए भेजा गया था, लेकिन टेक्निकल मलफंक्शन के कारण इसको पास के फ्रेंडली नेशन भारत में इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी है। अब पॉसिबिलिटी है कि ये F-35 इजराइल डिफेंस फोर्सेस का भी हो सकता है, लेकिन इंडियन ओशन रीजन में अमेरिका और ब्रिटेन के भी कई सारे एयरबेसेस हैं और इन दोनों देशों के एयरक्राफ्ट कैरियर्स इंडियन ओशन के रीजन में घूमते रहते हैं। अब ये F-35 सेल्फ स्ट्रेटजीज इनका भी हो सकता है। अगेन मैं ये क्लियर कर दूं कि ये वीडियो रिकॉर्ड करते समय ये डेवलपिंग स्टोरी थी, इसलिए अगर आपको कुछ कंफर्म पता चलता है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। बाकी जब भारत सरकार की तरफ से इसके ऊपर कोई स्टेटमेंट आएगी तो हम आपको कंफर्म कर देंगे। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि SCO को लेकर, एंड इसमें भी इजराइल का एंगल है। SCO के बारे में तो आपको पता होगा, इसमें भारत, पाकिस्तान, चीन, रशिया और कई सारे सेंट्रल देश शामिल है। अभी इस समय SCO की चेयरमैनशिप चीन के पास है और चीन ने क्या किया कि SCO के सभी देशों को कंसल्ट और मीटिंग करने के बाद इजराइल और ईरान की सिचुएशन को लेकर एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी कर दी। अभी इस स्टेटमेंट में SCO ने कहा कि SCO के सभी मेंबर देश मिडिल ईस्ट में बढ़ती टेंशन को लेकर काफी गहरी चिंता व्यक्त करते हैं और 13 जून को इजराइल द्वारा इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के इलाके के ऊपर की गई मिलिट्री स्ट्राइक्स की सख्त निंदा करते हैं। इसके साथ ही स्टेटमेंट में कहा गया कि इजराइल ईरान के सिविलियंस को टारगेट कर रहा है।
एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा रहा है। कैजुअलिटीज भी हो रही हैं, जो कि इंटरनेशनल लॉज और यूनाइटेड नेशंस के चार्टर के खिलाफ है। इसके साथ ही रीजनल और इंटरनेशनल सिक्योरिटी के ऊपर भी खतरा बढ़ गया है और ये ग्लोबल पीस व सिक्योरिटी के लिए खतरा बन गया है। अब क्योंकि ये स्टेटमेंट डायरेक्ट इजराइल के खिलाफ थी, इसलिए एससीओ के स्टेटमेंट के ऊपर भारत के विदेश मंत्रालय ने भी अपनी तरफ से प्रतिक्रिया दी। भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा कि ईरान इजराइल टेंशंस के ऊपर भारत की क्या पोजीशन है वो हमने एससीओ के बाकी मेंबर देशों को बता दी थी, और ये जो स्टेटमेंट एससीओ की तरफ से जारी की गई है इसमें भारत ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया है। भारत ने कहा कि हमारा आज भी वही स्टैंड है जो 13 जून को था। हमारा मानना है कि सभी पक्षों को डायलॉग और डिप्लोमेसी के रास्ते के ऊपर चलते हुए डी एस्केलेशन की ओर बढ़ना चाहिए। इसी को माइंड में रखते हुए भारत ने उस डिस्कशंस में हिस्सा ही नहीं लिया जिसमें यह स्टेटमेंट फाइनलाइज हुई है। यानी कि भारत के विदेश मंत्रालय का कहना है कि एससीओ की तरफ से भारत को भी मीटिंग के लिए इन्वाइट किया गया था और बताया गया था कि एससीओ की तरफ से इजराइल और ईरान की सिचुएशन के ऊपर एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी करनी है, तो भारत भी इसके ऊपर अपना इनपुट दे। अब हो सकता है कि मीटिंग ऑनलाइन मोड से यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मोड से की गई हो, लेकिन भारत ने इस मीटिंग को अटेंड ही नहीं किया। में भी भारत को पता था कि पाकिस्तान, रशिया, चीन समेत एससीओ के ऑलमोस्ट सभी देश प्रो ईरान हैं। बाकी देशों ने भारत की बात तो माननी नहीं है, इसलिए भारत ने ये मीटिंग स्किप ही कर दी। अब भारत ने ये मीटिंग तो अटेंड नहीं की, लेकिन इसके साथ ही ये भी बता दिया कि हम इस एससीओ स्टेटमेंट के साथ बिल्कुल नहीं है और ये हमारे विचार नहीं है। यानी भारत इजराइल के अगेंस्ट इतनी सख्त भाषा का इस्तेमाल नहीं करेगा और ना इस भाषा का सपोर्ट करता है, इसलिए भारत की तरफ से ये क्लियरनेस आई है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है ईरान में फंसे भारतीय स्टूडेंट्स को लेकर। ईरान में भारत के हजारों स्टूडेंट्स फंस गए हैं। अब क्योंकि इजराइल ने ईरान के इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर भी हमला कर दिया है एंड इस समय ईरान में सभी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट्स पूरी तरह से बंद हो गई हैं, इसलिए भारत के स्टूडेंट्स जो भी ईरान में प्रेजेंट है वो वहां पर पैनिक कर रहे हैं और भारत सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उनको जल्दी से रेस्क्यू किया जाए। और जैसे यूक्रेन से भारतीय स्टूडेंट्स को निकाला गया था, वैसा ही कुछ ईरान से भी इवैक्यूएशन प्रोसेसर चलाया जाए। अब स्टूडेंट्स को मिलाकर भारत के तकरीबन 4000 लोग इस समय ईरान के अंदर प्रेजेंट हैं। इसमें से 1595 स्टूडेंट्स तो तेहरान यूनिवर्सिटी में फंसे हुए हैं। अभी इस सिचुएशन के बाद भारत के मशहूर पॉलिटिकल लीडर असदुद्दीन ओवैसी ने इन सब स्टूडेंट्स के लिए आवाज उठाते हुए मोदी सरकार के सामने एक डिमांड रखी है। ओवैसी ने भारत सरकार और विदेश मंत्रालय से रिक्वेस्ट की है कि ये सब भारत के लोग हैं और ईरान के साथ साथ इराक में भी सिचुएशन काफी खराब है और वहां भी भारत के 183 पिलग्रिम्स फंसे हुए हैं। इन सबको भारत सरकार इवैक्यूएट करके सेफली भारत लाएं। ओवैसी ने कहा है कि इन सबको अर्जेंट इवैक्यूएशन की नीड है, इसलिए भारत सरकार तुरंत ही कुछ करे। अब मसला यह है कि ईरान और इराक दोनों कंट्रीज के स्पेस इस समय सिविलियन एयरक्राफ्ट के लिए क्लोज्ड हैं, इसलिए दो ही ऑप्शन बचते हैं। या तो इंडियन एयरफोर्स के विमान को भेजना पड़ेगा या फिर नियरबोरिंग कंट्री में बाय रोड ले जाकर वहां से एयरलिफ्ट करना पड़ेगा। लेकिन ईरान, इजराइल और इराक के सिचुएशन देखकर तो इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट को भेजना ये काफी रिस्की प्रोसेसर लग रहा है। आपको क्या लगता है कि ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट के बीच इंडियन एयरफोर्स को इवैक्यूएशन के लिए भेजना क्या ये सही होगा? हर 24 घंटे के अंदर जो पॉलिटिक्स में बड़े फेर बदलाव और उलटफेर हो रहे हैं और भारत के लिए नए चैलेंजेस आ रहे हैं, कोई देश अपने फैसले से पलट रहा है तो कोई देश ब्लैकमेलिंग के ऊपर उतर आया है। सभी देश एक दूसरे को नीचे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब के बीच हमारा भारत किसी भी देश से पीछे न रह जाए, इसके लिए मोदी सरकार लगातार कोशिशें कर रही है। एंड भारत की फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस, न्यूज, इकोनॉमी और ग्लोबल अफेयर्स का सही एनालिसिस हमारे चैनल का मिशन है और ये मिशन आपके सपोर्ट के बिना अधूरे हैं। अगर आप चाहते हैं कि सही और ऑथेंटिक एनालिसिस आप तक लगातार पहुंचे तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिएगा। आपका एक लाइक हमारे चैनल को ग्रो करने में काफी मदद करेगा और एक सब्सक्राइब ये सुनिश्चित करेगा कि आप किसी भी इंपॉर्टेंट अपडेट को मिस न करें। अगर आपने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया है तो दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।